आज हमारे साथ वो परिवार है जिसको दिल्ली से गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बुलावा आया था और उसके बाद ये पूरे इलाके में एक सेलिब्रिटी बन गए। हमारे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया गया कि ये चमार समाज के लोग राष्ट्रपति से क्यों मिल सकते हैं। और ये एक विधवा महिला है और इनका मकान बहुत अच्छा बना हुआ था, इसलिए इनको चयनित किया गया था वहाँ पर सम्मानित होने के लिए। तो हमारे बीच हमारे साथ हैं शांति देवी बेरवा और उनके सुपुत्र कैलाश बेरवा। लारे दो पुलिस जाओगी, आदमी जाओगे माँ को। जब थाने पहली बार यहाँ सुनी कि ताए दिल्ली बुलाया जा रहे हो, तो मोदी जी और राष्ट्रपति में तक कैसे लगे था? बहुत बढ़िया लगे माई। अच्छा, आपने क्या कुछ तैयारियां वहाँ के जाने के लिए कर ली थी? आपका कितना कुछ खर्चा हो चुका? बहुत खर्चा हुआ, कम से कम 10-15 हमारे खर्च हो चुके। जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान की टीम अभी राजस्थान में 12 जिले के छबड़ा कस्बे में है और आज हमारे साथ वो परिवार है जिसको दिल्ली से गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बुलावा आया था और उसके बाद ये पूरे इलाके में एक सेलिब्रिटी बन गए। इनसे राष्ट्रपति को इनसे मिलना था, वहां इनको सम्मानित होना था और इस बात की जब खबर फैली तो पूरे शहर में, पूरे 12 जिले में हर्षोल्लास का माहौल हो गया। लोगों ने इनको बधाइयां देनी शुरू कर दी। अब 26 जनवरी जा चुकी है, क्या कुछ ये मामला हुआ, ये क्यों वहां नहीं जा पाए, क्या इसके कारण रहे, इस बात की खबर तो आई कि इन्हें वहां से बुलावा आया है और वहां जाना है और सारी तैयारियां भी शुरू कर दी गई। लेकिन क्या वजह रही कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल नहीं हो पाए, वो समारोह ये देख नहीं पाए, ना ही ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिल पाए। तो हमारे बीच हमारे साथ हैं शांति देवी बेरवा और उनके सुपुत्र कैलाश बेरवा। इनका की नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के चयनितों में इनका नाम आया था और इनको दिल्ली में सम्मानित होना था। तो सबसे पहले हम इन्हीं से जानेंगे, शांति देवी जी से, क्या मामला था शांति जी, कैसे क्या हुआ था? बाबूजी ऐसे वही यहाँ ना आ गया ये और माँ को फोटो खींचो। जब माने वो सर नगर पालिका से मैंने 1.5 लाख रुपए मिले और काहे न मिलो। और माने दूसरा से 1.5 लाख रुपया, तो मैंने दूसरा से कर्ज लियो। जब जार के माँ को मकान बनावायो, घर अतरा से पीछा से नींद भी ना आव बनाई, जीरो बुगार भी लगा अंडी में। आप विधवा भी हैं? हाँ, विधवा भी हूँ। तो माँ से ऐसी करी यहाँ ना जी माँ कटी बोल बाका भी। जब ये के पास पहली बार आया था यहाँ पर, तो काहे की चीज आने था सुहार? माँ से यही की चीज कि ता दिल्ली जाओगा और था को फोटो खींच लियो और था तैयार हो जाओ। ता लारे दो पुलिस जाओगी, आदमी जाओगे माँ को। तो ऐसे माँ को विश्वास दिला तर या फिर माँ दो माई बेटा घबरा गया, भाई कोई ना आयो अपने घर में। तो माँ एसडीओ साहब गोडे गया, बल्लू जी गोडे गया, नगर पालिका में गई है पणिया माँ की सुनाई न करी। था कि थारी तैयारियां कर ली थी? माँ ने सब नया कपड़ा, नया कपड़ा सब काम का तैयारियां थी माँ की। बेग बराबर जमा लिया था। जब थाने पहली बार यह सुनी कि ताए दिल्ली बुलाया जा रहे हो, तो मोदी जी और राष्ट्रपति में तक कैसे लगे था? बहुत बढ़िया लगे माई, अच्छी बात है भाई, गरीब आदमी को नाम आयो तो माँ को नाम ऊंचो होगो, है ना। तो यहाँ ना काहे भी नरा की माँ को कटी का भी नरा क्या। और जब मोहल्ला वाला है पता चली तो माने काहे की था? आँच है आप काहे के हंस रहा? हाँ सरिया तब मजाक बना रहे। जी। तो हमारी बात हो रही थी कैलाश देवी के साथ, जिनका की नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित हुआ था। ये अनुसूचित जाति से भी आते हैं, एससी कैटेगरी से ये आती हैं और ये एक विधवा महिला है और इनका मकान बहुत अच्छा बना हुआ था, इसलिए इनको चयनित किया गया था वहां पर सम्मानित होने के लिए। इनके बेटे कैलाश बेरवा भी हमारे साथ हैं। क्या कुछ पूरा मामला हुआ था जब आपको ये इस बात की खबर मिली, तो उसके बाद आपने क्या किया था? हमें जब इस बात की सूचना मिली और हमारे विधायक साहब ने हमें वीडियो कॉल पे मेरी माँ को भंवर जी के फोन पे द्वारा बधाई दी और बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता भी आए, हमें फूल माला पहनाई, किसी ने शाल पहनाई, किसी ने माला पहनाई, मिठाइयाँ खिलवाई। करीब करीब 1 महीने तक ऐसा ही दौर चलता रहा। अच्छा। दिसंबर 2025 से और जनवरी 26 में तो लोग आते रहे, हम भी खुश होते रहे कि यार जिले का नाम रोशन हो रहा और राष्ट्रपति हमसे मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम छोटी समाज के लोग देश तरक्की में शामिल होना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रपति को तो खुशी होती है, पर हमारे जो जनप्रतिनिधि उनको खुशी नहीं होती है। इस वजह से हमारे बीच में कोई ना कोई सामाजिक या फिर हमारी जाति के कोई भेदभाव को लेके हमारे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया गया
कि ये चमार समाज के लोग राष्ट्रपति से क्यों मिल सकते हैं, इसलिए ये लोग हमारा शोषण करते हैं। और एक तरफ तो ये हमें बधाइयां देते हैं कि आपको राष्ट्रपति से मिलाया जा रहा है, पर जब राष्ट्रपति हमसे मिलना चाहता है उस टाइम पे फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वहां से ये कागज हम ये पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब कंप्लीट करवाया हमने, पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ है, पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ, सारी फॉर्मेलिटीज ये सारी फॉर्मेलिटी हुई, ये फोटो वगैरह हमारे बच्चे को हमें रोड पे बिठा के फोटो खिंचवाए काय के लिए, हमारी सरकार की वाहवाही के लिए। पर वो सरकार वाहवाही तो ले ली पर हमें तो जलील कर दिया। और फिर उसके बाद में चलो किसी कारण से राष्ट्रपति से हम नहीं मिल पाए। फिर 26 जनवरी 2026 को छबड़ा ग्राउंड में वहां भी हमारा नाम सम्मानित के लिए लिया गया, पर क्या नगर पालिका के पास में एक कुर्सी के पैसे नहीं थे मेरी मां को बुला के वहां बिठाने के लिए? हमें जलील किया गया बड़ी सभा में। फिर एक कड़ियापन में गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है, वहां भी हमारा नाम लिया गया। चलो दिल्ली में नहीं जा पाए तो ये लोग जब हमारा नाम ले सकते हैं तो कम से कम हमें सेलिब्रिटी के तौर पे बुला तो सकते हैं वहां पे। हमें यूं मानोगे जातिगत विशेष तौर से इनके दिल में कहीं कहीं ये सोच है कि यार ये एससी के लोग, चमार समाज के लोग, बेरवा कास्ट के लोग ये ऊंचे उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं। हमें आज उस टाइम तो मैं बहुत खुशी थी, पर आज लोग हमसे यूं कहते हैं, बाजार में पूछते हैं यार तुम दिल्ली हुआ है कि झूठे मुंह शर्मिंदा होकर कहना पड़ता क्यों क्या है, झूठ बोलना पड़ता है हमें क्यों? क्योंकि हमारी बेइज्जती होती है, उनको मन मार के हमें रोना आता है क्यों? क्योंकि इतना बड़ा जूता हमारे समाज पे दिया गया काय के लिए, राजनीतिक शोषण में। अच्छा, आपने क्या कुछ तैयारियां वहां के जाने के लिए कर ली थी? आपका कितना कुछ खर्चा हो चुका था? हमारा कम से कम 10-15 हजार रुपए के हमने कपड़े लत्ते, जूते, बैग वगैरह, और रिश्तेदारों में आए गए सबको बुलाया, यहाँ पे चाय नाश्ता कराया, बहुत खर्चा हुआ। कम से कम 10-15 हजार हमारे खर्च भी हो चुके सब। कहाँ क्यों? अच्छा, ये अखबार में खबर भी आ गई थी राष्ट्रपति भवन से बुलावा, राष्ट्रपति भवन से बुलावा, गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी शांतिबाई। ये खबर भी आ चुकी थी, पूरी राजस्थान पत्रिका की खबर है। और ये जो अखबार है जो हम देख रहे हैं ये 28 दिसंबर का अखबार है, यानी करीब एक महीना पहले इनको ये खबर मिल चुकी थी कि 26 जनवरी को आपको गणतंत्र भवन में बुलावा है। अच्छा, जब आपको जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही थी 25 जनवरी, तो आपने फिर अधिकारियों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, एसडीओ से मिले, किससे आप मिले, उन्होंने क्या कहा? हमने जैसे जिन नजदीक आते गए तो पहले तो मैंने विधायक साहब से बात करी जी, प्रताप सिंह। हाँ, तो वो उस बात थी करीब दिसंबर में नहीं, करीब 18-19 तारीख थी जनवरी की। तो मैंने साहब से बात करी, हमारे विधायक साहब से, बल्लू भैया से। तो वो यूं कहते हैं कि ठीक है तू निश्चित रहे, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ और मैं तैसे में कल बात करूंगा। फिर उन्होंने मुझसे कल बात करी, फिर वो कहते हैं कि सारी व्यवस्था कर दूंगा और चल जाऊंगा तू। ठीक, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। फिर हम अधिकारियों से मिले, उन्होंने कहा कि तुम्हारे कागजी कार्रवाई कंप्लीट कर लो। पूरे कागज भी हम। कौन से अधिकारियों से आप मिले? मैं एसडीएम साहब से मिला लास्ट में, ईओ साहब से मेरी मां मिली, मैं नहीं मिला। ईओ साहब से मेरी मां मिली तो ईओ साहब कहते हैं कि जब ऊपर से आदेश होगा तो तुम्हें भेज दिया जाएगा। फिर 24 तारीख को मैं एसडीएम साहब के पास गया, एसडीएम साहब को भी बताया तो एसडीएम साहब ने भी मेरी मां को बधाई दी कि भाई सेलिब्रिटी हो आप, है ना। फिर एसडीएम साहब कहते हैं कि पीएमओ हेड ऑफिस से जब ऐसी कोई सूचना आएगी तो हम अधिकारी लोग आपके पास में कार लेके या किसी भी व्यवस्था करके हम आपको लेके जाएंगे। ये हमारे साथ में हुआ। पर ये तो खुशी की माहौल में तो हो गया, पर आज जो हम रास्ते में निकलते हैं हमारे पे बेइज्जती करके हमें जो जलील किया जाता है कि लोग कहते हैं अरे तुम तो राष्ट्रपति से मिलने वाले थे ना, क्या हुआ उसका। तो हमें इतनी अपने आप से घृणा होती है कि हम चमार समाज में क्यों पैदा हो गए कि राष्ट्रपति मिलने बुलाता हमें, और हमारे जो राजनेता है जो वो सांसद हुए, हमारे विधायक जनप्रतिनिधि हुए हमारे, ये वोटों में तो हमें ले लेते हैं, पर हमारी जब आप समाज को ऊंचा उठाने की बात आती है तो ये लोग हमें शोषण के तौर पे हमारा पतन करते हैं लोग। चलिए, अब ये तो जांच का विषय होना चाहिए कि किसने ये साजिश की। जब इनका नाम आ गया था, अखबार में इस तरह की पूरी खबर आ चुकी थी, सारे डॉक्यूमेंट इनके हमारे सामने है, पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका था, और ये जो परियोजना निदेशक आवासन
की तरफ से इनके पास ये पूरा लेटर आया है जिसमें अधिशासी अधिकारी के इसमें हस्ताक्षर हैं। ये 24 दिसंबर 2025 का ये लेटर है जिसमें इनको की वहां पर लाभार्थी के रूप में सम्मानित होना था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जब सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, हर तरह से इनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे, हम देख रहे हैं कि इनके फोटोग्राफ्स वगैरह सारे खींचे जा चुके हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तब होती है जब ये खबर पूरे जिले में फैल गई, हर कोई ने इनको बधाई दी, रिश्तेदारों ने इनको बधाई दी, और जब ये नहीं जा पाए तो अब लोग इनकी एक तरह से मजाक बना रहे हैं कि आप क्यों नहीं गए। बच्चे एक इस पूरे परिवार को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है स्कूल में जो बच्चे, क्योंकि एक खुशी का माहौल था, सबको ये बात पता लग चुकी थी कि इनकी जो माँ है वो राष्ट्रपति से मिलने जाएंगी, शांतिबाई, और अचानक फिर ऐसा क्या हुआ। इनका मकान भी बहुत अच्छा बना हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना में ये मकान बना है, एक विधवा महिला है, जैसे तैसे इन्होंने पैसे जोड़कर इस मकान को बनाया है। और जब ये मकान का चयन उसमें हुआ, उस लाभार्थी के तौर पर इन्हें सम्मानित होना था, तो हर किसी ने इन्हें बधाई दी, लोग इनके घर भी आए, माला भी पहनाई। और उसके बाद जब ये नहीं जा पाए तो अब कोई इनका हाल पूछने नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कौन है इस बात के जिम्मेदार जिनकी वजह से ये वहां नहीं जा पाए। ये मैं देख रहा हूं कि ये एक और लेटर है राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज और आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड की तरफ से। ये सीएम ऑफिस से इनका आया था और इसमें इनका नाम है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आपको गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने हो तो राज्य से 3 लाभार्थियों का नामांकन मांगा गया था, जिसमें छबड़ा से शांतिबाई का भी नाम उसमें शामिल था। और कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ, मैं क्या बताऊं? हाँ बताओ। तो माँ का आगे पाथल मेल दी। अच्छा, अभी पाथल में परोसा का जब भी तो खाऊंगा। माँ का आगे मैं सामने खींच ली, फिर पर्वत को वापस खींच लिया, तो माँ का दिल पर खसी भी थी। बच्चों तक का भी माँ का अभिमान हो रहा, माँ से राम राम करे चाहे जोड़ जोड़। अच्छा। आज माँ से कोई राम राम नहीं करे। अच्छा। हाँ, हंस से देख करे, है ना। माँ का बहुत खुशी थी, भगवान अच्छी भाई तारा जो किस्मत उगड़ी हो, तुम वहाँ जाओगे तुम्हारा बहुत खुशी हो। हाँ, बहुत खुशी की बात थी। आप पहले कभी दिल्ली गई? कभी नहीं गई? नहीं, पर वहाँ तो नहीं जा पाया ना, राष्ट्रपति से, है ना। हाँ, गरीब आदमी कहाँ जाओगे, आदमी कैसे जाए। खड़ा कचा तो पेट भर रहा, खड़ा कचा बच्चा बच्ची ने पढ़ रहे थे, पढ़ाई रे, लतो कपड़ो आयो गयो खर्चो मकान को कौन चुकावे, एक लोग कमा बाड़ो। मारा हाथ पग चले नहीं है, मुंह खाई कड़े नहीं है, खा कौन करेगो माँ का कारण, यही करेगो ना, यही है सब करने वाला। जो माता से करी, माँ से बहुत बुरी करी, भला नहीं मौत दे देता, पर अच्छो काम नहीं करता। इस तरह से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, ठीक। आप कुछ और कहना चाह रहे, कुछ रह गया? ये जो हमारी सामाजिक बहिष्कार, जो मुझे लगता है कि यूँ लगता है कि हमारी समाज को लेके ही हमें बाइकआउट किया गया वहां से, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अब ये जांच का विषय आने वाले वक्त में पता चलेगा। अच्छी वो ये बेरवा समाज ने बहुत अच्छी हुई, मार बेटा ने की भाई मैं मारी को सो तकदीर सबको गुड़े, है ना, पर काई नहीं रिवा सारे नीचे करके माफी बस या करी माँ के साथ में बहुत बुरा। जूता दे ले अच्छी, पर बेइज्जती करे जो बरो। हाँ, अब ये यहाँ के अधिकारियों के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर क्या कमी रही कि आपने एक बार आश्वासन भी दिया, सारी प्रक्रिया भी पूरी की और इस तरह का माहौल बना दिया, अखबार में खबर आ गई, फिर क्यों नहीं जा पाए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए भी सोच की बात है, ये उनके लिए भी एक बड़े गर्व की और फख्र की बात थी कि उनके क्षेत्र से कोई महिला राष्ट्रपति से मिलने दिल्ली जा रही है, गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हो रही। लेकिन अब सवाल इस बात का उठता है कि वो जिम्मेदार लोग कौन है, किनके कहने पर इनका नाम काटा गया और क्यों नाम काटा गया, क्या ऐसी साजिश हुई, और उन लोगों को आकर देखना चाहिए उस साजिश की वजह से इन लोगों को किन हालात से गुजरना पड़ रहा है, किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ जाने की बात सुनकर उस खुशी में ये कम से कम 10-15 हजार रुपए का तो अपना खर्चा कर चुके थे, नए कपड़े सिलवा चुके थे, एक अलग ही खुशी का माहौल था। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ हो और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिले। इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जिसने भी इनके साथ ये खिलवाड़ किया, ये साजिश की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। हमारी बात, हम कोशिश करेंगे कि अधिकारियों से भी हमारी बात हो, यहाँ के एमएलए से भी हमारी बात हो कि आखिर क्या वजह रही है, क्यों दिल्ली नहीं जा पाए। तब तक के लिए देखते रहिए जन की बात, जन की मन की बात, जनमानस राजस्थान। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।